हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने कुछ बेसिक चीज़ें कार्बन से रिलेटेड डिस्कस की थी, तो क्विक सा एक उसका रिवीजन लेते हैं। तो हमने कहा था कि जो कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल है एंड इसकी हमने वैलेंसी की बात हमने की थी, डिस्कस कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 होगी। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो क्योंकि सारे एलिमेंट्स दे ट्राई टू बिकम स्टेबल बाय अटेनिंग द ऑक्टेट स्टेट, ठीक है। मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो स्टेबल हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट बिकम स्टेबल। तो कार्बन भी इस स्टेबिलिटी को चाहता है। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि कार्बन के पास 2 वे आउट्स हैं, इसके पास में 2 रास्ते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा सो दैट इसके पास इसके इनर शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, डुप्लेट स्टेट आएगी, तब भी स्टेबल होगा। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे गेन करने पड़ेंगे टू बिकम स्टेबल। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों में ये कोई भी वे फॉलो नहीं करता है, न तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है न इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, क्योंकि दोनों कंडीशंस में जो एटम है, कार्बन का एटम, वो स्टेबल नहीं होगा। सो द थर्ड वे टू अटेन दिस कॉन्फ़िगरेशन इज टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यही बात की थी, इसी चीज को डिस्कस किया था कि कार्बन जो है शेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड अपनी शेयरिंग की वजह से जो दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इट फॉर्म्स बॉन्ड कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस किया था, ऐसा बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, उससे जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द एटम्स, उसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे और उसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। लोएस्ट स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए थे फॉर हाइड्रोजन, फॉर ऑक्सीजन, फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। NH3 का हमने ड्रॉ किया था, वाटर का हमने ड्रॉ किया था, Cl2 का ड्रॉ किया था। तो इनके लोएस्ट स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए थे। तो एंड ऑल्सो CH4 लास्टली, जो कार्बन का अपना मॉलिक्यूल है, कार्बन कंपाउंड है CH4, इसका भी हमने ड्रॉ किया था। तो ये मेन चीज़ें हमने कवर की थी। तो आज हम कार्बन से रिलेटेड जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन। तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिए कि जो एलोट्रॉपिज्म है, एलोट्रॉपिज्म, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। उनकी फिजिकल फॉर्म्स एक से ज्यादा होती हैं। तो इस फिनोमिनन को एलोट्रॉपिज्म कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपिज्म। एंड और या हम इसको एलोट्रॉपी भी कहते हैं। एलोट्रॉपी दैट मीन्स जब एक एटम एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। एंड जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, दे फॉर्म द एलोट्रॉपीज ऑफ दैट एलिमेंट। उन अलग अलग फॉर्म्स को एलोट्रॉपीज कहते हैं। तो यहाँ कार्बन की हमने बात की है, कार्बन शोज डिफरेंट एलोट्रॉपीज। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस फॉर एग्जांपल, जो एलोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। तो चलिए, द एलिमेंट कार्बन ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट जो है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, दीज आर द 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दे आर फाउंड विद द कार्बन एटम्स। तो मींस केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पे सेम रहती है। पॉइंट हमें याद रखना है कि सिर्फ एलोट्रॉप्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। दे डू नॉट डिफर, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। तो यहाँ पे कार्बन के एटम्स से ही बनता है, सिर्फ अरेंजमेंट, इट्स द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, उसकी वजह से फिजिकल फॉर्म में या फिजिकल जो शेप उनकी है, प्रॉपर्टीज हैं, उसमें डिफरेंस आ जाता है, बट केमिकली वो सेम रहते हैं। अगर हम सबसे पहले डायमंड की बात करें, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। यहाँ पे अब स्ट्रक्चर देखिए डायमंड का, तो हर एक कार्बन, जो यहाँ पे डॉट्स हैं या स्मॉल बॉल्स हैं, दे रिप्रेजेंट द कार्बन एटम्स। तो हर एक कार्बन एटम आप देखिए, आई हैव हाईलाइटेड 4 ऑफ देम। तो आप देखिए ये वाला जो बीच वाला कार्बन एटम है, दिस इज बॉन्डेड टू
4 अदर कार्बन एटम्स। सिमिलरली जो सारे के सारे आपको कार्बन एटम्स नजर आएंगे, आप इस वाले को फोकस कीजिए, 1 2 3 के 4 कार्बन एटम से ये भी बॉन्डेड है। तो इस तरह से डायमंड में हर एक कार्बन एटम, ये आपको पॉइंट याद रखना है, दूसरे 4 कार्बन एटम से कंबाइंड होता है। दैट मीन्स कार्बन की डायमंड में सारी वैलेंसीज फिल हो जाती हैं और कोई भी ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहता है, क्योंकि कार्बन के पास मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टू शेयर विद। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है काफी रिच्ड बन जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, इसका रिच स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड इसीलिए आपने सुना होगा कि जो डायमंड है, डायमंड जो है दैट इज हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये रिजिडिटी कहां से आती है, हार्डनेस कहां से आती है, जो इसका अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स का, उसकी वजह से। इसके कंपैरिजन में अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें हर एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन, गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। तो एक कार्बन, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें हर एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइंड होता है, 4 एटम्स के साथ नहीं, सिर्फ 3 एटम्स के साथ कंबाइन होता है। तो इसकी वजह से एक हेक्सागोनल, जैसे हेक्सागोनल शेप्स बन जाती हैं, कैन सी हेक्सागोनल लेयर्स बन जाते हैं। तो इसका हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट की अगर हम बात करें। अब वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, बिकॉज एक कार्बन, अगर कार्बन एटम 3 ही के साथ बॉन्ड करता है, दैट मीन्स एक तो इसकी फ्री वैलेंसी रह जाएगी। तो वो बेसिकली सेटिस्फाई कैसे होती है कि एक कार्बन में एक बॉन्ड, इन तीनों में जब एक कार्बन एटम 3 के साथ कंबाइन होगा दूसरे, तो उसमें से एक उसमें एक डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द। तो इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी एक एरे, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर होगा, ठीक है, यस, लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। और इन स्ट्रक्चर्स के बीच में, इन लेयर्स के बीच में आगे डॉट्स देख सकते हैं आप, ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं जिनको हम वैंडर वॉल्स फोर्सेस कहते हैं। दीज आर द वैंडर वॉल्स फोर्सेस। सो अब यहां पे देख सकते हैं कि डायमंड के कंपैरिजन में ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर उतना रिच्ड नहीं है। These two different structures result in diamond and graphite having different physical properties, even though their chemical properties are same, again because chemical composition same है। Diamond is hardest natural known substance while graphite is smooth and slippery। यानी इतना difference इनकी properties में है। Graphite is also good conductor of electricity unlike other non-metals that you studied in the previous chapter। तो डायमंड जो है दैट इज अ बैड कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज मैंने आपसे यहां कहा कि एक कार्बन 3 ही के साथ कंबाइन होता है। तो जब एक कार्बन एटम 3 के साथ कंबाइन होता है, 3 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूविंग रहते हैं। ऑल्दो जो डबल बॉन्ड ये बनाएगा, एक कार्बन, इनमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, तो वो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी वो ऐसा बॉन्ड नहीं है कि जो एक जगह रहेगा, बल्कि उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्ट्रक्चर में मूव होते रहेंगे। तो जब आप इसको आउट एक्सटर्नल करंट के साथ कंडक्ट मींस इसको कनेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, दैट इज वाई इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो लेकिन इस सिंथेटिक डायमंड्स जो होते हैं दे आर स्मॉल, ओके, नेचुरल जो डायमंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज सारी नेचुरल डायमंड्स की तरह ही होती हैं। तो ये तो 2 इंपॉर्टेंट, या हम कहेंगे कॉमन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। इसके अलावा और भी हैं, यहाँ पे एक और डिस्कस किया है, फ्लोरीन्स। सो फ्लोरीन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ carbon allotropes. The first one is identical to the C60, which has carbon atoms arranged in the shape of a football, just like the football, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन सी फुटबॉल। तो इसमें भी पेंटागनल रिंग्स हैं, इसमें पेंटागनल रिंग्स है और हेक्सागोनल रिंग्स भी हैं। तो 60 कार्बन एटम्स इस तरह से अरेंज्ड हैं इन हेक्सागोनल एंड पेंटागनल रिंग्स, जस्ट लाइक द फुटबॉल। तो सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक
डोम आपने देखा होगा, जियोडिस्क डोम इज बेसिकली मींस सेमी सर्कुलर डोम्स होते हैं। कई सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनके डोम्स बने होते हैं जस्ट लाइक द दैट हेमिस्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो बिकॉज इसका स्ट्रक्चर उसके साथ मिलता है एंड उसको जो उसका आर्किटेक्ट जो है उस डोम का, उसका नाम है बकमिंस्टर फुलर। सो दैट इज वाई इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन रखा गया है, या सिंपली फ्लोरीन्स, जो कि एक फैमिली आती है। तो ये तो वो बेसिक से एलोट्रॉप्स हैं जो हमारी बुक में हैं, हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं विच आर नोन, जिसमें ग्रेफीन इज देयर, ओके, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर देयर, they will also add to this, and recently ग्राफुलरीन एक इसका इन्वेंट हुआ है, एलोट्रॉप ग्राफुलरीन, दैट इज जस्ट लाइक ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, मींस उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे फ्लोरीन्स अरेंज्ड हैं। So but that is not the scope of discussion this time. Clear? So we discussed about three important allotropes of carbon. इनके अपने अपने uses हैं, okay? हर एक का अपना यूज है, स्पेसिफिक यूज है। मीन्स जैसे डायमंड की बात करें, उसको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शाइन, इसकी हार्डनेस की वजह से इसको कटिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, या ग्लास कटिंग मटेरियल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट स्लिपरी है तो इसको एज अ मींस लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है मशीनरी में, या पेंसिल लेड्स के बनाने में इसका यूज़ होता है, एंड इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में इसको इलेक्ट्रोड एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। सिमिलरली फ्लोरीन्स का भी अपना यूज़ है, सोलर सेल्स में इसका यूज़ होता है, कंडक्टर टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज के बनाने में, सिमिलरली फायर रिटार्डेंट पेंट इससे प्रोड्यूस किया जाता है, और बहुत से सारी एप्लीकेशंस मेडिकल में इसकी पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन की अगर हम बात करेंगे, इसके नेचर में एक वैरायटी मींस एक वर्सटैलिटी है कि ये इट्स एबल टू फॉर्म द वैरायटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और ये भी हमने देखा कि जो सिंपल कार्बन कंपाउंड जैसे मीथेन की हमने बात की थी, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, और बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। सो हम खुद एज एन ह्यूमन बीइंग, जो हमारी बॉडी है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हमारे आसपास हैं, उनमें भी कार्बन कंपाउंड्स हैं। The numbers of carbon compounds whose formula known to chemists are recently estimated to be in millions. Millions में जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं which are known, जिसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी गई हैं, जिनको लिस्ट आउट किया गया है, एंड ये नंबर जो है इट्स मच मीन्स बिगर देन, इट आउट नंबर्स द लार्ज मार्जिन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो मिलकर जितने कंपाउंड्स बनाते हैं उससे कई कई ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। But the question is, why is that this property is seen in carbon and no other element? ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खासियत है कार्बन के अंदर कि जो किसी और एलिमेंट में नहीं पाई जाती है, कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है? The nature of the covalent bond enables carbon to form the large number of compounds. तो जो इसका नेचर है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो इसका है, दैट इज द बेसिक रीजन कि कार्बन इज एबल टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बिकॉज हमने देखा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टू शेयर, दैट मीन्स ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, कि इट कैन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। दैट्स वाई कार्बन को हम टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहते हैं, एटम भी कहते हैं। ओके, 2 फैक्टर्स नोटिस इन दिस केस ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के केस में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ही कंबाइन हो सकता है, इसकी यूनिक कैपेबिलिटी है, एंड इस प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है कैटिनेशन। This is called as catenation. So catenation is ability of carbon to form covalent bonds with other carbon atoms. तो
इस तरह से बॉन्डिंग करने से कार्बन जो है दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। ये ब्रांच्ड चेन्स भी बनाएगा एंड इवन कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स ऑल्सो। तो इस तरह से कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ चेन्स बना पाता है, या कार्बन जो है इट कैन फॉर्म द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स बना पाता है एंड ऑल्सो इट्स फाउंड इन द रिंग फॉर्म। तो रिंग स्ट्रक्चर्स भी ये बना सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ठीक है। Compounds of carbon which are linked by single bonds between the carbon atoms are called as saturated carbon atoms। अब वो कार्बन एटम्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो तो सैचुरेटेड हैं, ओके। एंड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, बिकॉज कार्बन जब दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होगा ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है। पॉसिबिलिटी इसकी है कि डबल भी बना सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स जब कार्बन एटम्स के बीच में होंगे तो इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दैट मीन्स जो कार्बन कंपाउंड्स की टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज जिन्हें हम कहेंगे, एक तो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, एंड दूसरी कैटेगरी होती है द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, 2 या 3 बॉन्ड्स होते हैं। अब इस तरह की प्रॉपर्टी जो हमने कार्बन के लिए ऑब्जर्व की, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन। ऑल्दो अगर आप ऑब्जर्व करें, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो कार्बन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो हैविंग द वैलेंसी ऑफ दिस 4, उनमें भी ये वैलेंसी है 4 की। सो हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स भी इसी तरह से कैटिनेट कर सकते हैं। तो जिस एक्सटेंट में कार्बन कैटिनेशन दिखाता है ऐसी कैटिनेशन दूसरा कोई एलिमेंट भी नहीं दिखाता है। ऑल्दो सिलिकॉन, जैसे यहाँ पे लिखा, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 to 8, इससे ज्यादा नहीं, ओके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये कंपाउंड्स जो है दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, तो फॉरन वो रिएक्ट करके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं दूसरे कंपाउंड्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो होता है दैट इज वेरी स्ट्रांग, इसलिए स्टेबल भी होता है, ओके। एंड इसका एक और रीजन ये भी है कि जो कार्बन एटम का जो साइज है, ओके, कार्बन एटम का साइज जो है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन या दूसरे जो इसके मींस टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स हैं, उनके कंपैरिजन में कार्बन एक स्मॉल एटम है, जिसकी वजह से इट्स एबल टू मेक द स्टेबल कंपाउंड्स बना पाता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि कैटिनेशन, इट शोज द कैटिनेशन। सेकेंड इज कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वजह से ये कार्बन दूसरे एटम्स के साथ, चाहे कार्बन के साथ बनाए या दूसरे एटम्स के साथ बनाए, उनके साथ ये कंपाउंड्स बना सकता है। मींस अपनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ। मींस जो मोनोवेलेंट एटम्स हों, दूसरे एटम्स जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है मोस्टली, तो वो कार्बन के साथ इजीली कंबाइन हो पाते हैं। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ओके। इनमें से कुछ डाइवेलेंट भी है जो इजीली कार्बन के साथ कंपाउंड बना सकते हैं। एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो इस तरह से वैरायटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं। मींस अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड्स की होती हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का उसमें किस तरह का जो कंपाउंड है, उसमें किस तरह का एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड है, वो उस तरह से एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनेगी, उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी कार्बन कंपाउंड की, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद द मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज स्मॉल साइज, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि इसका एक रीजन ये भी है कि इसका साइज जो होता है दैट इज स्मॉल। तो स्मॉल साइज होने की वजह से स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। अब स्मॉल साइज, उससे क्या होगा, जब एक एटम स्मॉल साइज में स्मॉल होता है तो जो स्मॉल साइज होने की वजह से उसके नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं, तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जो इनकी शेयरिंग होती है वो न्यूक्लियस के साथ में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांग उनको होल्ड करके रखता है, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड है दैट इज स्ट्रांग। ओके, अब जिनके पास बड़े बड़े एटम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली दे आर एबल टू मेक द वी कैन से लेस स्टेबल और वीकर बॉन्ड्स इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर? अब जो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने कार्बन की देखी, एक प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी की देखी, एक कैटिनेशन की देखी, तो इसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है, इट्स एबल टू मेक द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। These compounds are were initially extracted from the natural substance। तो इस तरह के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये इनिशियली कहाँ से, नेचुरल सब्सटेंसेस से, एनिमल से, प्लांट से, ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, और ऐसा समझा जाता कि ये जो एलिमेंट्स हैं कार्बन कंपाउंड्स हैं, या जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन्हें हम कहते हैं, दे आर फॉर्म्ड विद इन द लिविंग सिस्टम। और ये समझा जाता था कि कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक वे नहीं है कि हम इनको बना पाएं। तो दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट वाइटल फोर्स, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं, बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी। उन्होंने कहा था कि जो और इस तरह के कंपाउंड्स जो लिविंग क्रिएचर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको सिंथेटिकली हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स का नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखा गया था। लेकिन वॉलर जो थे, फ्रेडरिच वॉलर, उन्होंने इस चीज़ को डिस्प्रूव किया था। वो काम कर रहे थे और एक्सीडेंटली ही वाज एबल टू प्रिपेयर यूरिया। काम करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते ही वाज एबल टू फॉर्म यूरिया एंड अमोनियम साइनेट के साथ, मींस वो रिएक्शन कर रहे थे, उसके साथ काम कर रहे, तो एक्सीडेंटली यूरिया प्रिपेयर हुआ, एंड यूरिया इज अ कार्बन कंपाउंड। Okay, it's a organic compound rather we can say। तो फिर वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे मींस डिस्प्रूव हो जाती है, एंड फिर ये मींस ये थ्योरी लिमिट हो जाती है, या वी कैन से डिस्प्रूव हो जाती है, इसको डिस्कार्ड किया जाता है। एंड यहाँ से ये चीज़ एस्टैब्लिश होती है कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम मींस जो लैब्स हैं या आर्टिफिशियली सिंथेटिकली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कार्बन का होना, कार्बन प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड में, और दैट इज एसेंशियल। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसको हम कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड आदर कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यस। मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, एक्सेप्ट जिसमें कार्बाइड्स होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन होंगे, या कार्बोनेट्स होंगे, या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे, इस तरह के कंपाउंड जिसमें होंगे, दे कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स इनके बगैर ये जो ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको तो हम वहाँ पे ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कैटेगराइज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो अभी हमने बात की सैचुरेटेड में कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वाइल अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर, उसका डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया था। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन विद द फॉर्मूला ऑफ C2H6। In order to arrive at the structure of the simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond। देखिए, अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है किसी भी कार्बन कंपाउंड का, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स का डिस्कशन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले जो कार्बन एटम्स उसमें, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है C2H6, तो पहला स्टेप होगा कि हम वो कार्बन एटम्स लिखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो 2 हैं। तो पहला स्टेप, उसके बाद क्या होगा? कार्बन को लिखने के बाद कार्बन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम लिखेंगे। उसके बाद हर एक कार्बन एटम की क्या होगी? उनकी वैलेंसीज को, जो रिमेनिंग वैलेंसीज है उनको हम सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए, मैक्सिमम हर एक कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं। ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाने से दोनों कार्बन एटम्स की एक एक वैलेंसीज फिल हो गई हैं। दैट मीन्स अब जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं वो कैसे पूरी करेंगी? जो हाइड्रोजन्स हमारे पास हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो दैट मीन्स हर एक कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी जो है 3 कार्बन एटम से फिल होगी ना, क्योंकि एक ऑलरेडी सेटिस्फाइड है बाय दिस बॉन्ड। तो एज अ रिजल्ट ईच कार्बन एटम इज गेटिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स इन दिस केस।
तो इस तरह से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं, और इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वी कैन मेक इट लाइक दिस. कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C3H8. तो C3H8 बनाने को कहा है, क्या हम बना सकते हैं? यस. तो सबसे पहला स्टेप अगेन क्या होगा, सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. तो उसमें प्रोपेन की बात हो रही है, C3H8 मींस 3 कार्बन एटम्स हैं. सो हम सबसे पहले 3 कार्बन एटम्स लिखेंगे, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हम विल पुट इट. नाउ अगर आप देखें, जो पहला कार्बन एटम है इसकी एक वैलेंसी फिल है, दूसरे की 2 वैलेंसीज फिल हैं, 2 बॉन्ड्स है 2 साइड से, एंड तीसरे की एक ही वैलेंसी फिल्ड सेटिस्फाइड है. तो बाकी की जो वैलेंसीज हैं उसको हम सेटिस्फाई करेंगे बाय द हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है. तो इसकी एक वैलेंसी फिल है, दैट मींस बाकी की 3 जो है दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय द कार्बन एटम्स. इसकी 2 ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो 2 ही इसको चाहिए टू गेट इट्स ऑक्टेट, एंड इसकी भी 3 चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए टू सेटिस्फाई द वैलेंसी. तो काउंट करें, दीज आर 3 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स इन दिस केस. तो सेम स्टेप्स हमें यहां पे फॉलो करने हैं. सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द सैचुरेटेड, बिकॉज सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं. और एक एग्जांपल यहां पे लिया गया है, अदर एग्जांपल इज ऑफ द C2H4 जिसको इथीन कहा जाता है. तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. सबसे पहले इथीन C2 है, तो 2 कार्बन एटम्स हम बनाएंगे, उनके बीच में हम क्या करेंगे, विल पुट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. पहला स्टेप ये रहेगा. उसके बाद जो कार्बन की वैलेंसीज हैं, अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज हैं, उनको हम जो हाइड्रोजन्स हैं वो मींस उनको देंगे, हाइड्रोजन से उनकी वैलेंसीज फिल करेंगे 1 2 3 4. तो इस तरह से अगर आप देखें, हर एक कार्बन एटम, ये कार्बन एटम देखें इसके पास 1 2 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन एटम के पास भी 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है. दैट मींस हर एक कार्बन एटम की स्टिल एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, जिसको कैसे फिल किया जाएगा, बाय पुटिंग द डबल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एटम्स. ठीक है. इस तरह से हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करके कर सकते हैं. तो इस तरह के कंपाउंड्स ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं. इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप देखें इथीन का, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो यहां पे अगेन हमने ऑलरेडी सीखा है, कार्बन कार्बन, तो जो शेयरिंग हो रही है बिकॉज डबल बॉन्ड इज देयर, तो उनके बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. तो इस तरह से मॉलिक्यूल बनता है इथीन का. येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन हैज द फॉर्मूला C2H2 जिसको इथाइन कहा जाता है. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन? इथाइन एक कार्बन कंपाउंड है अगेन, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होगा. तो वही क्वेश्चन पूछा है कि इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज. तो इथाइन के केस में वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कितने बॉन्ड्स चाहिए बिटवीन द कार्बन एटम्स. तो वी विल फॉलो द सेम स्टेप्स. पहला स्टेप जो होगा उसमें हम कार्बन एटम्स के बीच में जो एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे लाइक दिस, एंड इसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हैं. ठीक है. तो दैट मीन्स कि हर एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा लाइक दिस. इसके बाद हम देखेंगे कि इतनी वैलेंसीज पेंडिंग है जो अनसेटिस्फाइड है. तो अगर आप कार्बन की देखें यहाँ पे 1 और 2 दोनों के इसमें दोनों जो कार्बन हैं उन दोनों के केस में आप देख सकते हैं कि एक एक वैलेंसी 2 वैलेंसीज इनकी सेटिस्फाइड है ऑलरेडी. दैट मीन्स स्टिल जो है 2 वैलेंसीज जो दोनों कार्बन की हैं, अभी 2 वैलेंसीज पेंडिंग है. तो उसको कैसे करेंगे, विल ड्रॉ द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 मोर बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स. दैट मीन्स जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो उसके रिजल्ट में विल गेट दिस ट्रिपल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. तो ये और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. सच कंपाउंड्स of carbon having double or triple bonds between carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds. तो ये unsaturated carbon compounds हैं because इसमें triple bond है, चाहे double हो triple हो, and they are more reactive than the saturated carbon compounds. ये important point भी याद रखना है कि saturated carbon compounds से
ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉन इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए अब बहुत इजी है इलेक्ट्रॉन का इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो इसमें हमारे पास कार्बन के जो एटम्स हैं, कार्बन के एटम्स, दो कार्बन के एटम्स, दे विल शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड दिस इज द थर्ड पेयर। ठीक है, ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर आपस में करेंगे और इनके साथ में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स जिनके साथ में ये एक पेयर शेयर करता है लाइक दिस। ठीक है, लेट्स शो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन बाय ब्लैक कलर। ठीक है, तो हम क्रॉस यूज कर सकते हैं, डॉट्स यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। यहाँ पे हमने कलर कोडिंग की है तो इट हैज हमारे लिए इजी हो चुका है। सो इन दिस वे वी कैन मेक द डॉट स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम सर्कल्स में भी शो कर सकते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, दिस इज लाइक दिस, एंड यहाँ पे इनकी शेयरिंग है लाइक दिस। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथाइन का बना सकते हैं। उसके बाद जो कार्बन कंपाउंड्स है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, ब्रांच, रिंग्स, इसमें हम जरा देखेंगे कि किस तरह के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो कार्बन कंपाउंड जैसे मीथेन की हमने बात की, इथेन की बात की, प्रोपेन की बात की, उनमें 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, मींस मीथेन में कार्बन एटम है, इथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स हैं। तो सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन मेनी मोर कार्बन एटम्स, द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन। तो इस तरह से हम कई सारे कार्बन एटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 इस तरह के कंपाउंड्स का नाम भी दिया गया है और उनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखें। मीथेन है, इसमें एक कार्बन एटम है, इसका स्ट्रक्चर होगा ईथेन, 2 कार्बन एटम्स, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। 3 कार्बन एटम्स प्रोपेन में, तो 3 कार्बन एटम्स, इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होंगे, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। पेंट मींस 5, तो पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, ये इसका स्ट्रक्चर। एंड हेक्स मींस 6 एंड इसमें 6 कार्बन एटम्स और ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो जो मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये नंबर्स को इंडिकेट करता है कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। एक हो तो मेथ कहेंगे, 2 होंगे तो एथ कहा जाएगा, 3 होंगे तो प्रॉप, एंड सो ऑन। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें, दीज आर द चेन कंपाउंड्स, चेन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, बिल्कुल एक चेन बनी हुई है कार्बन एटम्स की। सो एक फॉर्म ऑफ, वी कैन से ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है जो कि चेन्ड है या चेन के फॉर्म में है। सो कार्बन कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट इन दीज चेन्स। लेकिन कई सारे केसेस में हम एक स्ट्रक्चर को, एक कंपाउंड को, मींस डिफरेंट अरेंजमेंट उनका कार्बन एटम्स का दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस, हमारे पास इस केस में ब्यूटेन की एग्जांपल ली हुई है जिसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे, 4 कार्बन एटम्स। So if we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see 2 different possibilities. तो अगर skeleton बनाना, skeleton हम कहेंगे जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स को हम शो करते हैं, जो बाकी एटम्स इसके साथ अटैच होंगे, हाइड्रोजन हो या कोई और एटम हो, उसको शो नहीं करेंगे। तो इसको हम 2 तरह से मीन्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये एक फॉर्म है और ये दूसरा फॉर्म है जिसमें हम इस कार्बन स्केलेटन को लिख सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सेम है, दिस एंड दिस इज सेम। या ऊपर से इसको कार्बन बनाएं, कार्बन एटम, तब भी ये सेम है। तो यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं इन स्केलेटन्स को लिखने के लिए। बाकी की वैलेंसीज आप फिल कीजिए, जो चाहे इस केस में या इस केस में, यू कैन सी ये 2 पॉसिबिलिटीज अगेन है दोनों केसेस में। चाहे आप केस 1 ले लें या केस 2 ले लें, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहां पे आप जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 10। एंड जब हाइड्रोजन्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, सॉरी, कार्बन एटम्स में 4 हैं, हाइड्रोजन एटम्स विल बी 10 इन दिस केस। ठीक है, तो कार्बन एटम्स 4 हैं, हाइड्रोजन एटम्स 10 आएंगे। इस केस में काउंट करें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन्स को काउंट करें, इट विल कम आउट टू बी 10। तो हम ये देख पाएंगे कि दोनों केसेस में जो फॉर्मूला है इन 2 कंपाउंड्स का वो सेम है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज C4H10,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। सो फॉर्मूला सेम है। इस तरह के कंपाउंड्स को जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस उनमें हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं बिकॉज क्यों, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने जो है वो सेम है दोनों केसेस में। देयरफॉर इनको हम वी कॉल देम एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे नोट करने का है वो ये है कि ये जो सेकंड वाला हम एग्जांपल ले रहे हैं, मींस ये वाला एग्जांपल जो ब्यूटेन का है, जो आइसोमर ब्यूटेन का है, ये ब्रांच्ड होगा, ये वाला ब्रांच्ड आइसोमर है इसका। ओके, यहाँ पे देखिए चेन आइसोमर है, स्ट्रेट चेन बनी हुई है, लेकिन इस केस में ब्रांच बन रहा है, यहाँ पे इस तरह का ब्रांच यहाँ पे निकल रहा है। सो दिस इज ब्रांच्ड हाइड्रो मींस ब्रांच कार्बन कंपाउंड, या इसको ब्रांच्ड चेन कहा जाता है। दिस ब्रांच चेन, दिस इज द स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। ठीक है, सॉरी इट इज CHAIN। क्लियर? तो या सिंपली इसको चेन कहेंगे, इसको ब्रांच्ड कंपाउंड कहेंगे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज रहती है। इन एडिशन टू दिस, जो स्ट्रेट और ब्रांच्ड वाले कंपाउंड्स हमने देखे हैं, कुछ कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन द रिंग फॉर्म। तो दैट मीन्स कार्बन कंपाउंड्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द रिंग फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, यहां पे दिया गया है साइक्लोहेक्सेन वाला एग्जाम्पल। ओके, सो साइक्लोहेक्सेन फिगर 4.9 देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे रिंग बनी हुई है, इस तरह की रिंग बनी हुई है। तो इसका कार्बन स्केलेटन है एंड दिस इज द कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कैन यू ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? क्या साइक्लोहेक्सेन का डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं? इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसमें हमें कार्बन और कार्बन के बीच की शेयरिंग दिखानी है एंड वी हैव टू शो ऑल्सो द शेयरिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आपके पास होंगे या ब्रांच्ड होंगे या साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स होंगे, ये सारे के सारे या तो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सबकी पॉसिबिलिटीज है। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, फेमस एग्जांपल बेंजीन का दिया गया है। बेंजीन आप देखिए रिंग स्ट्रक्चर है, और इस रिंग स्ट्रक्चर में क्योंकि हमने ब्रांच्ड चेन या स्ट्रेट चेन वाले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की एग्जांपल्स देखी हैं, ब्रांच्ड चेन भी हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ये वाली रिंग चेन की मींस रिंग कार्बन साइक्लिक या जिसे हम रिंग स्ट्रक्चर्ड कार्बन कंपाउंड कहेंगे, उसकी एक एग्जांपल है। इसको बेंजीन कहा जाता है। 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड इसमें आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसको बेंजीन कहा जाता है। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने सिर्फ वो वाले कार्बन कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही थे, सिर्फ कोई और एटम इसमें नहीं मिला। तो इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन कंपाउंड्स, या हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर entirely made up of only hydrogen and carbon atoms। जो entirely हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स के बने होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इसकी सब कैटेगरीज में आएगा कि इसमें से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम एल्केन्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एल्केन्स। एंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एक या डबल बॉन्ड्स हो, जिसमें डबल बॉन्ड्स हो, जिसमें डबल बॉन्ड हो, उसको एल्कीन्स कहा जाता है। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइंस कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, दे कैन बी सैचुरेटेड या तो वो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर नेम्ड एज एल्केन्स। एंड अनसैचुरेटेड, उनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में
डिवाइड करेंगे, एक तो अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, और अल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन दिस केस इट विल बी सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, एंड इन दिस केस इट विल बी द ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 3 तरह के कार्बन कंपाउंड्स हैं, रादर मोर बेटर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है।